हेलो और वेलकम सबको। प्लीज़ मेरी इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि आज हम कल रात चलने वाली मुआयमा ड्रामा की लास्ट मेगा एपिसोड को डिस्कस करने वाले हैं। सही बात है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज हम इस एपिसोड की पूरी कहानी को अपने लफ्ज़ों में बताएंगे। हम देखेंगे कि बदले की आग और ज़हनी दबाव एक इंसान की ज़िंदगी को अचानक किस तरह बदल देता है। हाँ, और ये जो आखिरी 2 एपिसोड्स थे ना, इन्होंने वाकई सब कुछ समेट दिया है। इन्हें सिर्फ कहानी खत्म नहीं की बल्कि एक आईना दिखाया है। बिल्कुल। जब किसी का साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क टूट जाता है ना, तो उसके नतीजे कितने तबाहकुन होते हैं, ये बताया गया है। सही कह रहे हैं आप। अगर हम इस डीप डाइव में सिर्फ जहान आरा को देखें तो उसके साथ जो कुछ हुआ, पहले खुलेआम तलाक, फिर जानलेवा हमला, बहुत बुरा हुआ था। और आखिर में तो उसकी अपनी सगी माँ ने भी उसे दरवाजे से धक्के देकर निकाल दिया। यानी उसका दिमाग तो एक ऐसे प्रेशर कुकर की तरह हो गया था ना, जिसका सेफ्टी वाल्व बिल्कुल बंद कर दिया गया हो। एग्जैक्टली। फटना तो था ही उसने। और इस प्रेशर कुकर वाली मिसाल को अगर थोड़ा और आगे लेकर जाएं, तो जब एक इंसान मुसलसल ट्रॉमा से गुजरता है तो उसका नर्वस सिस्टम हमेशा फाइट और फ्लाइट मोड में स्टक हो जाता है। अच्छा, तो वो उस मोड से निकल ही नहीं पाती? हाँ, वो फंस जाती है। और इसीलिए आयजा और शाहजहां की जो आखिरी गुफ्तगू थी ना, वो इतनी अहम थी। शाहजहां ने एक बड़ा गहरा पॉइंट उठाया वहां पर। क्या पॉइंट था वो? उसने समझाया कि जो लोग मजलूम होते हैं ना और जालिम से सीधा बदला नहीं ले पाते, तो उनका गुस्सा डिस्प्लेस हो जाता है। यानी फिर वो सबसे ही बदला लेने लगते हैं। सही पकड़ा। वो पूरे मुआशरे को ही अपना दुश्मन समझ बैठते हैं। जहां आरा ने लोगों के घर तोड़े, उनके राज सुने, वो सब उस इंटरनल प्रेशर का फटना ही था। लेकिन यहाँ मेरा एक सवाल है। आयजा को तो आखिर तक यही लग रहा था कि उसने जुर्म दिल से माने ही नहीं, बस मजबूरी थी। तो क्या लोगों ने उसे जो सजा दी वो कुछ ज्यादा ही जालिमाना नहीं थी? अरे बिल्कुल थी। और शाहजहां भी तो वहां यही समझा रहा था। वो उसके जुर्म को ठीक नहीं कह रहा था, बल्कि वो उस क्यों को समझने की कोशिश कर रहा था। हाँ, मतलब लोग सजा तो जल्दी दे देते हैं पर वजह को नजरअंदाज कर देते हैं। सही बात है। सोसाइटी का वो एक कलेक्टिव और इंतहाई जालिमाना इंतकाम था जहां आरा से। अच्छा, यहाँ पर ना एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है स्टोरी में, जब आसिया बताती है कि जहां आरा ने शाहजहां को जहांजेब से बचाने के लिए अपनी सारी जायदाद कुर्बान कर दी थी। हाँ, ये वाकई एक शॉकिंग रेवलेशन था। मतलब उसने फ्यूचर में उससे शादी करने का हक भी छोड़ दिया। एक ऐसी औरत जो किसी की जान बचाने के लिए चुपचाप अपने बेसिक हक से दस्तबरदार हो जाए, सोसाइटी ने उसको सिर्फ ठुकराया नहीं बल्कि तबाह कर दिया। बिल्कुल। और इस कुर्बानी के बिल्कुल बरक्स अगर आप सरमत का किरदार देखें। ओ बाप रे, सरमत का रवैया तो बहुत ही टॉक्सिक और डिस्टर्बिंग था। वही ना, ड्रामे ने इश्क और जुनून का फर्क बहुत वाजे किया है वहाँ। सरमत का जो मसला था वो मोहब्बत नहीं थी। हाँ, वो तो बस एक ऑब्सेशन था, उसको सिर्फ मालिक बनना था उसका। एग्जैक्टली। मोहब्बत में आजादी होती है पर उसका फोकस सिर्फ ओनरशिप पर था। और जब आखिर में उसको एहसास होता है कि जबरदस्ती से वो उसको अपना नहीं बना सका, तो फिर वो ऑब्सेशन अंदर की तरफ टर्न हो गया। सही कहा, वो ऑब्सेशन अपने ही आप को खा गया और उसने खुदकुशी कर ली। वाकई खौफनाक अंजाम था उसका। लेकिन इस सब में जो सीन मुझे सबसे ज्यादा रुला देने वाला लगा वो ईद के दिन वाला था। वो माँ वाला सीन। हाँ, मतलब ईद का दिन है, हर तरफ खुशियां हैं और एक माँ अपनी ही बेटी को जहर मिली हुई सेवियां खिला रही है, ये सोच के कि उसको कब्र का सुकून मिल जाएगा। ये कितना अजीब पैराडॉक्स था। यही तो इस मुआशरे की बेहिसी की इंतहा है। एक माँ जिसका बेसिक इंस्टिंक्ट अपनी औलाद को बचाना होता है, वो सोसाइटी के प्रेशर से इतनी हार चुकी थी कि उसको मौत ही वाहिद हल लगा। यानी बेटी को सहारा देने के बजाय उसको हमेशा के लिए सुला देना बेहतर समझा। बिल्कुल, ताकि पूरे खानदान की इज्जत बच जाए और मसले हल हो जाएं। ये किसी भी फैमिली सिस्टम की सबसे डार्क स्टेज होती है। सही बात है। इन सब बातों को समेटते हुए आखिर में शाहजहां का वो डायलॉग बहुत रेजोनेट करता है कि कोई भी मुकम्मल नहीं होता। बिल्कुल सही। जहां आरा का आखिरी खत जिसमें वो माफी मांगती है, वो उसकी मुकम्मल तबाही का आखिरी सबूत था। सबने अपने किए का अंजाम भुगता। वाकई। और यहाँ इस डिस्कशन के आखिर में एक
बहुत गहरा सवाल रह जाता है सुनने वालों के सोचने के लिए। वो क्या? अगर मुआशरा और खास तौर पर अपने लोग शुरू में ही जहां आरा जैसे अशखास के साथ थोड़ी सी हमदर्दी और इंसाफ करते, तो क्या वो कभी मुजरिम बनती? या दरअसल हमारा अपना समाज ही हमारे अंदर के मुजरिम पैदा करता है? एक बहुत ही गहरा सवाल है ये। खैर, हम आज की डिस्कशन यही मुकम्मल करते हैं। मुझे कमेंट्स का इंतजार रहेगा, तो बस बेल आइकॉन को पुश कर लीजिए। अगली अपडेट तक के लिए गुड बाय।